ठीक है, ये देखो इन 2D, 2D में देख लो, 2D का मतलब क्या हो गया, दो डायरेक्शन, जिसमें एक्स और वाई, एक वाई मान लो और दूसरा क्या है तुम्हारा एक्स मान लो। ठीक है, अब देखो कोई वेक्टर ले लो, कोई वेक्टर हम अपने मन से ले लिए, एक वेक्टर ए वेक्टर ले लिए जिसका डायरेक्शन हम दे दिया ऐसे, और इसको क्या किए हम, इससे एंगल इसका थीटा बना दिए। ठीक है, अब देखो इस पे हम अपने मन से एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ये 90 डिग्री, तो ये तुम मान लो ओ पॉइंट और इस पॉइंट को मान लो ए पॉइंट और खुद से मानो इसको बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट एक मान लिए। अब ट्रायंगल ओ ए बी में आ जाओ, ओ ए और बी में आ जाओ, बी में आ जाओ। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री तो ये है और थीटा तुम्हारा ये है। अब क्या करो, तुम्हारा जैसे ये रिजल्टेंट है, मान लो इस वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो ऐसा वेक्टर कुछ रहा होगा, ये वेक्टर रहा होगा, फिर ये वेक्टर रहा होगा, तब तो रिजल्टेंट ये आया होगा। अब ये बात कैसे फाइंड करोगे, और एक ए भी निकालना है, और तुमको ओ ए तो दिया ही हुआ है, ए ओ भी निकालना है और ए भी निकालना है। ओ भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ भी मेरा क्या हो गया, ये बेस हो गया ना, ओ भी बेस हो गया, और तो कॉस थीटा लगाएंगे, बेस अगर मालूम रहेगा तो कॉस थीटा लगाएंगे, और एच मालूम है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। तो बी तुम्हारा क्या है, बी बोलो, ओ भी है तुम्हारा, और एच क्या है तुम्हारा, एच के जगह पे ओ ए है, हाइपोटेन्यूज ये वाला। तो यहां से देखो cos थीटा इज इक्वल टू ओ बी का वैल्यू लिखो, ओ बी क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि यही तो निकालना, ओ ए का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर है, तो यहां से ओ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा बोलो। अब इसी तरह से तुम क्या जाओ, इसको निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए बी में हम क्या करेंगे, साइन थीटा करेंगे, तब तो पी निकलेगा मेरा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो P मेरा क्या है, ए बी है, और H क्या है, ओ ए है। तो P के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ओ ए तो मालूम है ए है, और साइन थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी यहां से निकालो, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो ये निकल गया मेरा, क्या निकला है, ए साइन थीटा, और ये तुम्हारा क्या निकला, ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो तुमको क्या निकला, ए कॉस, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या निकला, तो ये वाला ए साइन थीटा, ये निकला ना। ठीक है, यहां से यहां तक। अब देखो एक वेक्टर समझो, ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट भी तो एक वेक्टर है, अभी देख रहे हो वेक्टर इसके साथ साइन थीटा, तो ये वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, इसको उठा के हम सीधे यहाँ पे डाल दें, ये वेक्टर को समझो, इस वेक्टर को हम उठा के यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ए साइन थीटा को किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो हम लोग ए वाई लिख देते हैं। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस वाला को ये क्या है, टोटल ओ बी क्या है तुम्हारा, ए कॉस थीटा आया, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ए इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, ए इज इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर होता है, ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा।
होता है? बोलो एक्स क्या है, देखो जैसे 2i है और 3j है, ठीक है, 2i और 3j है, मान लो यहाँ पे 3j है किसी वेक्टर का, तुमसे पूछा जाए ax क्या है, ax इज इक्वल टू 2 है और ay इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 3 है, यही ना समझोगे। हम अगले स्टेप में जाओ, RHS मेरा क्या है, RHS इज इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर रूट अंडर। अब देखो ax इज इक्वल टू क्या है मेरा, a cos थीटा निकाले हैं, बोलो, और ay इज इक्वल टू क्या निकाले हैं, a sin थीटा निकाले हैं। अब देखो, अब रखो यहाँ पे ax के जगह पे क्या रखो, a cos थीटा रखो, और ay के जगह पे a sin थीटा रखो, रूट के अंदर ले लो। अब देखो यहाँ से a का स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर हो जाएगा थीटा, यहाँ से a का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तुम क्या करो, a स्क्वायर को कॉमन ले लो और यहाँ से लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आ जाएगा, ये साइन को इधर लिख दिया, कॉस को इधर, रूट के अंदर। अब देखो इसका स्क्वायर इंटू 1 रूट अंडर, ए स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए आ जाएगा, देखो ए LHS के बराबर आ गया। बोलो tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ए वाई डिवाइडेड बाई एक्स, बोलो ये लिख सकते हैं। अब y एक्सिस से एंगल बनाएगा तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो उल्टा हो जाएगा जस्ट ax बाई ए वाई। ये क्या तुमसे पूछ रहा है कि देखो ये पूछ रहा है इसको, मान लो ये x एक्सिस वाला है, तो x एक्सिस को हम क्या माने थे, ax माने थे, इसको क्या माने थे, ay माने थे, कोई वेक्टर a ऐसे रहा होगा, ठीक है, ये ay कंपोनेंट टूट जाएगा। तो हमको क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला है, तो ax हमको बोला है, ax हमको क्या बोल दिया, ax इज इक्वल टू a cos थीटा होता है, और ये तुमको वैल्यू क्या दे दिया है 250। देखो इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 250, ठीक, अब बोला है वो वेक्टर क्या कर रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री एंगल बनाने का मतलब क्या हो गया, a cos 30, यही ना मतलब हो गया 250, ठीक है। अब देखो cos cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, बोलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा a वेक्टर 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, तो 500। अब तुमसे तो पूछ लिया, a का वैल्यू तुम निकाल दिए, इसमें तो डायरेक्शन तुमको दिया नहीं है कुछ, तो तुम्हारा समझो कि मैग्नीट्यूड यही हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा है, ए वाई पूछा है, ए वाई पूछा है ना, तो ए वाई देखो, एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया ए वाई, तो ए वाई क्या होता है, ए कॉस ए साइन थीटा, ए वाई तो ये ए कॉस थीटा होता है, हमेशा याद रखना, कब होता है, जब थीटा एंगल बनाएगा इससे, अगर इससे बना देगा तो ये कॉस थीटा में हो जाएगा, जिससे एंगल बनाता है वो वाला कॉस थीटा, उसके उसके नीचे वाला, ठीक है, अगर इससे थीटा बनाता है ये cos थीटा, ये ए sin थीटा है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी कभी इससे थीटा बना देता है तो तुमको 90 माइनस थीटा करके फिर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 500 डिवाइडेड बाई √3 और साइन साइन 30, थीटा का वैल्यू क्या रखा साइन 30 कितना होता है 500 बाई √3, 1/2 होता है, तो देखो 250 हो जाएगा, 250 बाई √3 हो जाएगा,
बोलो। ए वाई भी आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया था, और मैग्नीट्यूड भी आ गया, तीनों निकल गया। बोलो। वेक्टर ए दिया है, सबसे पहले लिखो तुम कौन कौन वेक्टर है तुम्हारे पास। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। इसका मैग्नीट्यूड तुमको दे दिया 5, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया 5√2, और इसका मैग्नीट्यूड दे दिया 5। अब देखो इसको बोला है ईस्ट में, पहला को ईस्ट में बोला, ये ईस्ट में है। दूसरा किस में है? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है। और सी क्या है? ईस्ट में है। अब देखो अब क्या हो रहा है इसमें कि ये तो तुम्हारा डायरेक्ट हो गया, ईस्ट का मतलब हो गया ये वाला डायरेक्शन, ईस्ट हो गया ये। इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। तो नॉर्थ का अपोजिट तो साउथ होता है, ईस्ट का वेस्ट होता है। तो ईस्ट आई हो गया, तो ए तुम यहाँ से लिख लो। इसको हम लोग आई आई के तरफ मानते हैं, आई इसको माइनस आई, इस तरफ को जे, और नीचे वाला को माइनस जे। तो इसको लिख लो 5i, कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट के तरफ है तो आई हो जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट बोला, नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझ रहे हो, ये मतलब बी यहाँ पे है तुम्हारा, बीच में। नॉर्थ ईस्ट मतलब बीच में, बीच में होने का मतलब ये क्या है, 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा ना, 45 डिग्री। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें दो कंपोनेंट टूटेगा। जब ये 45 हो जाएगा, इसका फिगर बनाओ। सी का पहले लिख लो, ईस्ट है, ये नॉर्थ बोला है क्या, नॉर्थ है, सी नॉर्थ में। सी को हम लिख देते हैं, क्या है, जे कैप, नॉर्थ में है तो ऊपर में है। अब देखो इसका फिगर बनाते हैं हम। ईस्ट तुम्हारा ये हो गया, नॉर्थ तुम्हारा ये हो गया, समझो एक्स और वाई एक्सिस वाला, और ये इसके बीचों बीच में, नॉर्थ ईस्ट मतलब बोला है बीचों बीच। अब ये वेक्टर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 5√2, और ये तुम्हारा दिया है 5√2 दिया, ये cos 45 दिया है, मतलब 45 एंगल दिया, cos नहीं, 45 एंगल तुम्हारा दिया। मेरा भी दिमाग इधर उधर जा रहा। अब देखो इसको क्या लिखते हैं, ax लिखते हैं। ax तुम्हारा क्या हो जाएगा, a cos 45, a cos थीटा की जगह 45। अब देखो a क्या है तुम्हारा, a तुम्हारा क्या है 5√2 है, cos 45 क्या होता है 1/√2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से √2 गया तो 5। अब इसको डायरेक्शन हमको लिखना है, एक्स का डायरेक्शन, तो ये किस डायरेक्शन में है, आई में है, ईस्ट में है ना, तो ईस्ट में लिख दो आई, ठीक है। अब देखो अब इसको लिखो। अब ये ए वाई तो सिंपल सा मतलब है, क्या हो जाएगा ए वाई 5√2 cos sin 45, sin 45 डिग्री। अब देखो और जे कैप, तो 5√2 sin 45 कितना हो जाएगा 1/√2, और जे कैप तो √2 गया तो 5 जे कैप बचेगा। अब देखो बी तुम्हारा यहाँ से क्या आ गया, बी का वैल्यू दे +5 जे कैप आया। तुमको बोला है कि एक्सप्रेस किस में करना है, ए प्लस बी में, तो ए प्लस बी में एक्सप्रेस करो, ए प्लस बी प्लस सी में, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब ए क्या है तुम्हारा 5i कैप है, ईस्ट वाला, और बी क्या है 5i कैप प्लस 5j कैप, और सी क्या है तुम्हारा 5j कैप।
अब तीनों को जोड़ दो, आई के साथ आई जुटेगा और जे के साथ जे जुटेगा, तो 10 आई कैप हो जाएगा प्लस 10 जे कैप हो जाएगा। अब बोला क्या है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला है ना, देखो तो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए प्लस बी प्लस सी, यही ना रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या है तुम्हारा 10i प्लस 10j है ना, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 10 को बाहर कर दो स्क्वायर को, तो 10 बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या 1 प्लस 1 बचेगा, तो √2 10 हो जाएगा, 10√2, ये वैल्यू आ गई। अब देखो रिजल्टेंट बोला है तो tan थीटा हमसे पूछा है, तो tan थीटा क्या होता है, इसमें तो कुछ बोला नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डायरेक्ट निकालेंगे, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। अब ए वाई तुम्हारा क्या है, ए वाई तुम्हारा देखो ए वाई तुम्हारा क्या होता है 10, ए वाई तुम्हारा यहाँ से लिख लो 10 जे वाला होता है, और ए एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का बोला है ना, तो रिजल्टेंट का निकालना है, रिजल्टेंट ये है ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, तो 45 डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में ही आया, थीटा इज इक्वल टू 45, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, बात तो वही। में समझो पहले क्या बोल रहा है, तुम पहले फिगर बनाओ इसका, इसको y एक्सिस लो, इसको x एक्सिस लो, ठीक है। अब देखो ईस्ट ये होता है ना, और ये नॉर्थ होता है तुम्हारा, ये y एक्सिस भी बोलते हैं इसको, ठीक। अब एक बार बोला है, क्या बोला है कि 6 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एट एंगल ऑफ टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब 45 डिग्री ईस्ट से बनाते हुए वो 6 किलोमीटर ऐसे गया, किससे एंगल बनाते हुए, ईस्ट से, क्या एंगल 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी बात में क्या बोला है, एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर यहाँ 4 किलोमीटर, ये कैसे गया है 135 डिग्री, तो 135 क्या होता है, यही हो जाएगा तुम्हारा, ईस्ट से ही बोला है, देखो ईस्ट से बोला है, मतलब ये 90 अब प्लस 45 कर दो, तो ये वाला तुम्हारा क्या 135 हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू 135 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी तब ये तुम्हारा वैल्यू क्या आ गया, ये वाला 45 आ गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री हो गया ना, 90 तो इसमें चला गया। अब देखो कंपोनेंट तोड़ना है हमको, तो कंपोनेंट तोड़ो, इसका क्या होगा 6 cos 45 डिग्री आएगा नीचे में, इसमें देखो, इसके नॉर्थ में देखो, नॉर्थ में हम लिखते हैं ऐसे, एक तो नीचे में इधर आ गया 6 cos 45 डिग्री, और ऊपर में क्या जाएगा, कंपोनेंट तोड़ेंगे तो 6 sin 45 डिग्री। इसी तरह से देखो इसके बीच में एंगल क्या दिया हुआ है 45 है, तो ये वाला तो तुम्हारा हो जाएगा 45 जब दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो 90 45 135 हो जाएगा। तो इससे तुम एंगल बनाओ चाहे उससे बनाओ, बात वही है, इससे एंगल बना लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा,
तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इधर देखो, तो इसका तो गिराएंगे कंपोनेंट, तो इसका इधर जाएगा ना इस डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा 4 cos 45, और एक ऊपर जाएगा, देखो एक ऊपर जाएगा एक इधर आएगा, एक क्या हो जाएगा 4 sin 45 डिग्री। अब देखो ये दोनों डायरेक्शन, ये तो माइनस 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 आई हो गया ना, और ये क्या हो गया तुम्हारा आई हो गया, और ये जे हो गया, और ये भी जे हो गया। ठीक है, अब जे और जे एक साथ जुटता है, और आई और इसको जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखो अब इसका देखना, तुम्हारा वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ऐसे लिखो इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, एक से क्या आया 6 sin 45 डिग्री जे कैप प्लस 4 sin 45 डिग्री जे कैप, दोनों प्लस में है। ठीक है, अब देखो sin 45 दोनों चीज कॉमन कर लो, क्या कर लो sin 45 को कॉमन कर लो, और यहां से तुम्हारा 6 + 4 है, और जे कैप sin 45 क्या होता है 1/√2 होता है, और यहां से देखो 10 आ जाएगा तुम्हारा जे। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 × 2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू जे। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो 5 √2 जे। ठीक है, अब देखो इन एक्स डायरेक्शन, समझो इसको, एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक अपोजिट में किया है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो यहाँ पे क्या करोगे 4 cos 45 डिग्री 6 cos 45 डिग्री, और इसमें प्लस में है। तो देखो माइनस एक प्लस है, तो दोनों क्या होगा घट जाएगा ना, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो 2 हो जाएगा, 2 cos 45 डिग्री आई में आ जाएगा। क्यों क्यों आई आएगा, क्योंकि आई वाला बड़ा है, आई वाला मतलब ये 6 बड़ा है ना, मतलब निगेटिव वाला छोटा है और पॉजिटिव वाला बड़ा है, इस वजह से आई आ रहा है यहाँ। ठीक है, ये वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2 आया आई कैप। अब देखो यहाँ से √2 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या आ गया √2 आई कैप आ गया। अब तुमको एक्स डायरेक्शन में मिल गया वाई डायरेक्शन में, तो तुम लिख सकते हो कि रिजल्टेंट तुम्हारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट तुम्हारा वेक्टर क्या आया √2 आई प्लस 5 √2 का स्क्वायर हो जाएगा रिजल्टेंट निकालने के लिए। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा √2 का स्क्वायर मतलब 2, 5 का स्क्वायर मतलब 25, और फिर √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो 25 × 2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, किलोमीटर में आ रहा है सब, किलोमीटर में √52 आ जाएगा किलोमीटर। बोलो, तो 3 में है और 4 में है। उसके बाद हमको बोला है रिजल्टेंट tan थीटा निकाल दो। tan थीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से तुम्हारा पहला क्या है y क्या है तुम्हारा ay डिवाइडेड बाई ax चाहिए ना, तो ay क्या आ गया 5 √2 आ गया यहाँ से ay, और ax क्या है √2 है, तो √2 लिखो। तो यहाँ से देखो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स, बचा क्या है यहाँ 5 है ना, तो 5 लिखो, मतलब ऑप्शन सी। बोलो, ये ऑप्शन हो जाएगा। किसी को डाउट है?